नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बर्गले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। एनसीबी रिया से पूछताछ करने वाली है। एनसीबी ने रिया को पूछताछ के लिए समन दिया है। रिया के घर से एनसीबी की टीम निकल चुकी है। आज की पूछताछ में रिया शामिल होगी। 10:30 बजे सुबह रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी। जब एनसीबी के अधिकारी रिया को समन देने पहुंचे थे तब दो तरह की बातें वहां पर निकलकर सामने आई थी। एक तो एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि या तो आप हमारे साथ चल सकती हैं, लेकिन अगर आप अभी हमारे साथ नहीं चलना चाहती हैं तो फिर आपको दफ्तर पहुंचना होगा पूछताछ के लिए। तो फिर रिया ने इस बात के लिए सहमति दे दी कि हाँ, वो 10:30 बजे सीधे एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगी। और अभी इस वक्त रिया अपने घर पर मौजूद हैं। वकीलों से वे इस वक्त बातचीत कर रही हैं और उसके बाद फिर 10:30 बजे के लगभग वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाली है। दरअसल अभी तक जितने भी ड्रग मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, तकरीबन 8 लोगों की गिरफ्तारी में चाहे रिया के भाई शोभे का जिक्र कर लिया जाए या फिर दीपेश का जिक्र किया जाए, सुशांत के स्टाफ का, इन सभी ने रिया का नाम अभी तक ड्रग मामले में लिया है। और यही वजह है कि अब रिया को पूछताछ के लिए समन दिया गया है। एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंची और एनसीबी की टीम ने पूछताछ के लिए समन दिया है। सैमुअल मिरांडा ने भी रिया के ड्रग कनेक्शन पर कुछ जानकारी दी है एनसीबी को और उसके बाद से लगातार फिर जब पूछताछ और तेज हुई तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। शोभिक ने भी रिया का नाम लिया है, साथ ही साथ दीपेश ने भी रिया का नाम लिया है। इन तमाम लोगों के रिया का नाम लेने के बाद अब ये कार्रवाई और तेज होती हुई नजर आ रही है। आज पूछताछ के लिए रिया 10:30 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली है और उसके बाद हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या ताजा जानकारी, कब तक रिया अपने घर से रवाना होने वाली है एनसीबी दफ्तर के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ समय बाद ही अपने घर से अपने कार में खुद जाएगी। फिलहाल रिया जो है लीगल ओपिनियन जो कहा जाता है, जानकारी ये मिल रही है कि अपने वकील से बात कर रही है, लीगल ओपिनियन ले रही है कि आगे क्या स्टेप रिया उठाए, क्योंकि जो सतीश माने शिंदे जो इनके वकील है वो बड़े नाम है, उनको कानून की काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज है और बिना उनके कहे कोई भी स्टेप अभी तक रिया ने नहीं उठाया, चाहे वो सीबीआई की बात हो, चाहे नारकोटिक्स की बात हो, चाहे मुंबई पुलिस की बात हो। शुरुआत से ही जो उनके वकील कहते थे रिया उसी रास्ते पर चलती थी और अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं अपने घर में वो लीगल ओपिनियन लीगल टीम से बात कर रही हैं, सतीश माने शिंदे से बात कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना होगा, एनसीबी ने भी अपना मन बना लिया है कि रिया को आज ही पेश होना होगा। यही वजह है कि रिया के घर से निकलकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जो महज 5 मिनट की दूरी पर है, वहां पर एनसीबी की टीम रुकी हुई है और इंतजार कर रही है कि अगर कुछ समय बाद रिया अपने घर से नहीं निकलती है दफ्तर के लिए तो वहां से वापस एनसीबी की टीम रिया के घर जाएगी और उसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर अपने दफ्तर जाएगी। बड़ी प्रशांत, क्या आज गिरफ्तारी भी हो सकती है रिया की? क्योंकि एनसीबी के दफ्तर में पहुंचना, इससे पहले अगर कल की बात देखी जाए तो चाहे शोभिक को रिया के भाई, उसने भी रिया का नाम लिया था, दीपेश ने भी रिया का नाम लिया था, सैमुअल मिरांडा ने भी रिया का नाम लिया था। इन तमाम कनेक्शंस को देखने के बाद जब आज रिया से पूछताछ होगी उसके बाद की आगे की क्या स्थिति देखने को मिलने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। पूछताछ की प्रक्रिया को कोई भी जांच एजेंसी जब अंजाम देती है और उसके बाद जब सवालों के जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो उनको हिरासत में लेकर तुरंत अरेस्टिंग की कागजी कार्रवाई शुरू की जाती है, जो 1-2 घंटे का वक्त लगता है। उसके बाद वहां पर गिरफ्तारी दिखाकर तुरंत मेडिकल कराकर अदालत में पेश किया जाता है। और जिस तरह से ये बातें कहीं नहीं छुपी है, चाहे रिया के भाई शोभिक की बात हो, चाहे सैमुअल मिरिंडा की बात हो, चाहे दीपेश सावंत की बात हो या उससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई है, चाहे जैद या बासित की बात हो, इन सभी लोगों ने रिया का नाम लिया है। सभी ने कहा है कि सिर्फ रिया के इशारों पर लेन देन होती थी। सभी ने यह कहा है कि रिया खुद ड्रग्स लेती थी, सेवन भी करती थी, उसका ट्रांसपोर्ट यानी ड्रग पेडलर का रूप में काम भी करती थी। ये बहुत बड़ा आरोप है और इन्हीं चीजों को कंफर्म करने के लिए आज रिया को एनसीबी ऑफिस जब ले जाया जाएगा या जब वो पहुंचेंगी तो इन सभी जो किरदार हैं सामने बिठाकर उनका कबूलनामा रिया से करवाया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है प्रशांत। क्या रिया के साथ शोभिक, दीपेश और सैमुअल मिरांडा, जैद, इन सभी को बिठाकर आमने सामने सवाल जवाब होंगे या फिर कोई प्रक्रिया दूसरी अपनाई जाएगी? बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है जांच एजेंसियों ने कि रिया को बिठाने के बाद सैमुअल, उनके भाई शोभिक, उनके साथ बासित, जैद और दीपेश, जितने लोग हैं सभी को रिया के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी कि
दीपेश ने किस बातों को लेकर रिया के बारे में क्या खुलासा किया, क्या वो सही है या गलत है, हामी भरवाई जाएगी। अगर वो कबूलनामा जो है रिया की तरफ से लिया जाता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि रिया की गिरफ्तारी संभव है पूरी तरह से। लेकिन देखना होगा कि जब वो सवाल जवाब जब होगा, कितने समय होंगे, कैसी प्रक्रिया अंजाम पूरी होगी, क्या उसमें सवाल जवाबों से संतुष्ट होती है एनसीबी, गिरफ्तारी होती है तो आज ही अदालत में पेश करेंगे। देखिए आज रविवार का दिन है, लेकिन एनसीबी ने साफ कर दिया है कि दीपेश सावंत को अगले कुछ समय बाद मुंबई के हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी रिमांड ली जाएगी। कल हमने देखा रिमांड कॉपी में साफ लिखा गया था कि रिया का नाम सौविक ने सबसे पहले लिया। उसने कहा कि जो ड्रग्स मैं खरीदवाता था वो मेरी बहन रिया के इशारों पर होती थी। क्रेडिट कार्ड से 12 बार पेमेंट जो है ड्रग पेडलरों को दिया गया है। जैद को पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड से दिया गया है, वो क्रेडिट कार्ड सुशांत सिंह के थे। तो ये तमाम चीजें जो है रिमांड कॉपी में कल बताई गई है। और ये भी देखना होगा कि जब आज दीपेश सावंत की रिमांड कॉपी अदालत में पेश की जाएगी तो दीपेश ने क्या कुछ कबूलनामा किया है, दीपेश ने क्या कुछ खुलासे किए हैं, किस बिना पर दीपेश को अरेस्ट किया गया। क्योंकि कल इन्हीं अधिकारियों ने बताया था कि इस मामले में दीपेश को गवाह बनाया जा रहा है, गवाह के तौर पर उसका इस्तेमाल होगा, वो सब बताएगा। लेकिन देर रात तक ये जानकारी आती है कि दीपेश ने शायद अपना मन बदल लिया और गवाह से उसको एक आरोपी बनाकर अरेस्टिंग दिखा दी गई है। एक और चीज प्रशांत ये भी समझना चाहेंगे, रिया जब एनसीबी दफ्तर पहुंच रही है तो क्या उनके वकील भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं, वो भी जाएंगे? देखिए एनसीबी दफ्तर में और जांच पड़ताल की प्रक्रिया में सिर्फ उसी व्यक्ति को लेकर अंदर जाया जाता है जिसे समन इशू होता है। वहां पर उनकी लीगल टीम अंदर अलाउड नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, वो अभी लीगल ओपिनियन ले रही हैं, पूछ रही हैं वकील से कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये जानकारी दे रही हैं। क्योंकि सतीश माने शिंदे ने कल जब सौविक के लिए कोर्ट में प्रेजेंट हुए थे तो उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इनके पास से कोई ड्रग्स अभी तक पाया नहीं गया है, ये सिर्फ बातें फोन पर हुई है। लेकिन जब ड्रग्स पाया जाता है तो एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी की जाती है। गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, ये भी तक सतीश माने शिंदे ने कहा था और ये इशारा दिया था रिया को, अगर उन्हें समन आता है तो सबसे पहले जानकारी सतीश माने शिंदे को देंगे। और यही वजह है कि सबसे पहले रिया ने यही कहा कि आप अपने गाड़ी में जाइए, मैं अपने गाड़ी में एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। और फिलहाल अभी अपने घर में रुककर वो लीगल ओपिनियन ले रही हैं, बात कर रही हैं वकील से कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, वो जब घर में रुकी हुई हैं तो उनके अपार्टमेंट के बाहर पुलिस वैन अब भी खड़ी हुई है, कुछ पुलिस वाले वहां पर अभी भी मौजूद है। तो क्या प्रशांत की इंतजार इस बात का है कि रिया जब अपनी गाड़ी से एनसीबी दफ्तर के लिए निकलेंगी तो प्रोटेक्शन उन्हें दिया जाएगा, या फिर एनसीबी की टीम वापस, जैसा कि आप कह रहे हैं, वापस उनके घर पर पहुंच सकती है अगर वो नहीं निकलती है, तो ये उसकी व्यवस्था है? देखिए इसमें एक तर्क ये है कि एनसीबी की दफ्तर जब एनसीबी की जो पूरी टीम है इनकी रिया के घर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि हमारे साथ महिला पुलिसकर्मी भी हैं, हमारे पास गाड़ियां भी हैं, आप सुरक्षित भीड़ भाड़ से बचकर आराम से हमारे दफ्तर पहुंच पाएंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हम आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान देंगे। लेकिन साफ तौर पर रिया ने उसे मना कर दिया। और जो गाड़ी अभी उनके घर के नीचे, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले हमने ये देखा था कि सीबीआई से रिक्वेस्ट की थी रिया ने कि उन्हें घर से बाहर आने जाने में मीडिया से लोगों से काफी दिक्कतें हो रही, तो उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें खतरा है कि कहीं कोई उन्हें मार न दे, कोई उनके ऊपर हमला न कर दे, इस बात का उन्होंने हवाला दिया था। और जिसके चलते सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की तरफ से जो है एक गाड़ी हमेशा रिया के घर के नीचे खड़ी रहती है, ताकि अगर उनको सीबीआई दफ्तर जाना हो तो ये पुलिस प्रोटेक्शन उनको हमेशा रहे, उनके परिवार के साथ रहे। तो उसके लिए गाड़ी खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि लेकिन प्रशांत एक और चीज यहां पर ये भी जानना चाहेंगे, चाहे दीपेश से पूछताछ हुई हो या फिर सैमुअल से पूछताछ हुई हो या फिर शोभिक से पूछताछ हुई हो, तमाम तरह की पार्टियों का खुलासा उन्होंने किया है। सुशांत के घर पर या फिर फार्म हाउस में या दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स के घर पर पार्टियों का जिक्र उसमें रहा को, कौन शामिल था, कौन ड्रग्स लेकर आता था, कौन कौन लेता था, ये सारी चीजें क्या अब जब रिया से पूछताछ होगी उसके बाद और विस्तृत रूप से खुलकर सामने आ जाएंगी? बिल्कुल, देखिए कोई भी पहलू छुपने वाला नहीं है। और जिस तरह से मैंने कहा कि इनके तार शुरुआत से ना बैंड्रा बॉयज ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप था वहां से खुला हुआ है। सबसे पहले अब्बास की गिरफ्तारी हुई, उसके पास से गांजा बरामद किया गया। अब्बास को जब पूछताछ की गई तो उसने जैद का नाम दिया, जैद को पवई से गिरफ्तार किया गया तो उसने बासित का नाम दिया, बासित को जब उठाकर पूछताछ किया गया तो बासित ने कहा कि
मैं सौविक को ड्रग्स देता हूं और मिरिंडा को देता हूं। जब ये सैमुअल मिरिंडा और सौविक का नाम आया तो इन दोनों को जो है समन करके उठाया गया, उन दोनों से पूछताछ की गई तो उन दोनों ने कबूलनामा दिया। ये सारा खेल जो है मेन लीड रोल यानी उनकी बहन रिया के बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि तमाम तरह की पूछताछ का जो आंकड़ा है वो अब कहीं ना कहीं रिया पर टिकता हुआ नजर आ रहा है। हर सुई रिया पर जाती हुई नजर आ रही है। ये वजह है कि रिया को एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और जब अब रिया एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी वहां पर उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उन्हें रिमांड पर भी लिया जा सकता है। अब ये आगे की प्रक्रिया होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे और बातचीत करेंगे और क्या कुछ वहां पर चल रहा है उसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। कल सीएम आवास पर मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद आज बीजेपी दफ्तर में भी मंथन होने वाला है। सुबह 11 बजे बीजेपी दफ्तर में यह बैठक होगी। कल सीएम आवास में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई है। आत्मनिर्भर भारत, पीएम आवास स्कीम और इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर स्कीम को लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम की जिम्मेदारी सीएम ने मंत्रियों को दे दी है। इसके अलावा कल हुई बैठक में राशन वितरण पर भी फोकस रहा है। 9 सितंबर को स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम, 12 सितंबर को पीएम आवास गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़ने वाले हैं, जिसको लेकर भी तैयारियों पर मंथन किया गया है। तो उपचुनाव के मद्देनजर मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है और ये तमाम कवायतें उपचुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कल जब सीएम आवास में बैठक हुई तो कई मसलों पर उसमें चर्चा हुई और आज बीजेपी दफ्तर में भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी? जानकारी तो यही है कि आज ये बैठक 11 बजे होगी और इस बैठक में जो विधायक हैं सभी उनको बुलाया गया है और जो सांसद हैं उनको बुलाया गया है। बैठक अलग अलग सेशन में होगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने अपने जो सांसद हैं उन सभी को उन सीटों की जिम्मेदारी दी थी जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और वहां से जो फीडबैक है वो मंगाया था। ये माना जा रहा है कि आज जब बैठक होगी सांसद और विधायकों के साथ में तो उन सभी 27 सीटें जिन पर उपचुनाव होना है वहां का जो फीडबैक मिला होगा सांसदों को और विधायकों को, वो आज मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री उनके सामने जब बैठक होगी तो फिर उस फीडबैक को दिया जाएगा और फिर ये तय किया जाएगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में, क्योंकि अब बस चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है, तो फिर बिल्कुल कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये बैठकें मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया, झूठे प्रकरण दर्ज कर सरकार कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। कांग्रेस नेत्री के पति को मुख्य अभियंता पद से हटा दिया गया है। प्रदेश में आज लॉकडाउन नहीं रहने वाला है। आज भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में मार्केट ओपन रखेंगे। वहीं राजधानी भोपाल में आज से बोट क्लब भी खुल रहा है। 50% पर्यटकों की क्षमता के साथ बोट क्लब को ओपन किया जा रहा है। क्रूज संचालित हो सकेगा। बोट क्लब आने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, चूंकि रविवार का दिन, क्या सुबह से लोगों के वोट क्लब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिल्कुल, आज रविवार का दिन है और पहली बार ऐसा हो रहा है लॉकडाउन के बाद से कि पहले रविवार को लोग खुला खुला महसूस करेंगे क्योंकि शहर अनलॉक रहेगा। और खास बात यह है कि राहत भरी सांस लोगों ने जरूर ली है क्योंकि रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है और इसी दिन लोग घर के बाहर निकल के अपने जरूरी कामकाज निपटाते हैं। और आज इस तरीके से जब अनलॉक किया गया है शहर को तो लोगों ने राहत भरी सांस ली है क्योंकि उनके जो भी बचे हुए काम थे अक्सर लोग छुट्टी वाले दिन ही कंप्लीट करते हैं। और आज रविवार का दिन होने की वजह से बाजार भी खुल गए हैं,
जो चहल पहल पिकनिक स्पॉट पे थी वो भी देखने को मिल रही है। यानी कह सकते हैं कि लोगों को बहुत ही सुविधा हो रही है अपने कामों को निपटाने के लिए। और खास तौर से जो अब तक कोरोना काल में देखा गया था कि सन्नाटा परसा रहता था, रौनक नहीं रहती थी, लोग भी कहीं ना कहीं ये बात सोचते थे कि रविवार का दिन उनको छुट्टी का दिन मिला है, बावजूद इसके वो अपना काम बाहर निकल करके नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पूरे शहर पे कर्फ्यू लगा रहता था। उससे उन्हें जरूर राहत मिल गई है। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन कोरोना की गाइडलाइन का पालन जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बाजार में निकालते समय कहीं ना कहीं रविवार के दिन और मिलती हुई नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। नवदुर्गा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दुर्गा उत्सव में पंडालों की मिलेगी मंजूरी, अधिकतम 100 लोगों के आने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। दुर्गा विसर्जन के संबंध में अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गणेश पंडाल की तो नहीं, लेकिन अब दुर्गा पंडालों की अनुमति। शरद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुर्गा उत्सव के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए दुर्गा पंडाल लगाए जा सकते हैं। दुर्गा विसर्जन को लेकर गाइडलाइन बाद में जारी की जाएगी, लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।